हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्ट सिंगर की एक लैब को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता पोर्ट सिंगर क्या होता है, सो जस्ट टाइप पोर्ट सिंगर, पोर्ट पोर्ट सिंगर इन द गूगल। जस्ट क्लिक इंटर एंड देन यू हैव सीन कि हमारे पास पहली वेबसाइट आ चुकी है portsinger.net की। यहाँ पर आप जा सकते हैं और ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज को गेन करके यहीं के यहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो आपको लॉगिन करना है, आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप अकाउंट बना के लॉगिन कर लीजिए। देन क्लिक ऑन द एकेडमी। एकेडमी में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑल लैब्स का। ऑल लैब्स में जैसे ही जाएंगे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी प्लस उसकी लैब मिल जाएगी, राइट। जैसे कि आप ऑल लैब्स में आए तो आपको बहुत सारी लैब मिल जाएंगी। लाइक व्हेन यू गो इन दिस चेक आउट योर ट्रेनिंग पाथ, तो आपके पास कुछ ऐसा खोल के आएगा, वेब सिक्योरिटी एकेडमी लर्निंग पाथ। तो जो भी आपका पाथ है, यहाँ पर आपका एसक्यूएल इंजेक्शन है। अगर आप इसको ओपन करेंगे आपको 16 लैब मिल जाएंगी इसकी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑथेंटिकेशन, जिसकी 14 लैब्स, डायरेक्टरी ट्रेवल्स, जिसकी 6 लैब्स। इस तरीके से कई सारे टॉपिक हैं यहाँ पर। आप सब में जाकर के थ्योरी पढ़ के लैब सॉल्व कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन की एक लैब को सॉल्व कर रहे होंगे, विच इज़ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक लिस्टिंग द डेटाबेस कंटेंट ऑन ओरेकल। सो लेट्स सी कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन इन अ न्यू लैब, सॉरी न्यू टैब। अब हम इसको पढ़ते हैं कि ये लैब हमसे क्या कहना चाह रही है और हम मतलब क्या आउटपुट लेके आएंगे बेसिकली। लिस्टिंग द डेटाबेस कंटेंट ऑन ओरेकल। सो अगर आपने प्रीवियस लैब सॉल्व की होगी, सो दिस इज़ द सेम थिंग कि लिस्टिंग द कंटेंट ऑफ डेटाबेस ऑन नॉन ओरेकल डेटाबेस था। तो इस वाली लैब में हमने चेक किया था कि ये कौन सा डेटाबेस है, उसके बाद हमने इसकी सारी भी डेटाबेस के कंटेंट को निकाला था। बट यहाँ पर हमें पता है कि ये ओरेकल डेटाबेस है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर। सेम है जैसे प्रीवियस लैब्स में था, सारी की सारी जो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी है वो कैटेगरी फिल्टर में है। The result of this query are returned in the application's response. You can use a union attack to retrieve data from other table. हम यूनियन अटैक का यूज़ करेंगे एंड द एप्लीकेशन इज लॉगिन फंक्शन। द डेटाबेस कंटेन्स अ टेबल दैट होल्ड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। यू नीड टू डिटरमाइन द नेम ऑफ दिस टेबल एंड कॉलम इट कंटेन्स। डेटाबेस में एक ऐसी टेबल है जहाँ पर हमारा यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। हमें उस टेबल का नाम प्लस यूज़र नेम और पासवर्ड्स रिट्रीव करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। देन रिट्रीव द कंटेंट ऑफ द टेबल टू ऑब्टेन, सेम चीज़ है, सारे यूज़र्स का यूज़र नेम पासवर्ड हमें निकालना है। और इस लैब को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पासवर्ड चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का चाहिए। यूज़र नेम है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, इसी का पासवर्ड हमें चाहिए, राइट। सो लेट्स एक्सेस द लैब। इस लैब को सॉल्व करेंगे हम बब सूट का यूज़ करके, राइट। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ बब सूट इज़ द काइंड ऑफ मिडिल मैन बिटवीन वेबसाइट एंड सर्वर। तो हमारा जो यहाँ पर ये खुल चुकी है लैब, विच इज़ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में कुछ दे रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो लेट अस गो टू द कैटेगरी फिल्टर जहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। सो विल चेक कि इसमें वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, हम कंफर्म करेंगे। जस्ट पुट apostrophe एंड प्रेस एंटर। you'll see internal server error means there is SQL injection vulnerability, जहाँ पर हम कुछ SQL क्वेरी को एंटर कर सकते हैं रिजल्ट्स को रिट्रीव करने के लिए, राइट। अब हम चलते हैं बब सूट में, जहाँ से हम क्या करेंगे, हमने अपने इंटरसेप्ट को ऑन कर लिया है। जस्ट क्लिक ऑन द पेट्स, राइट। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे, बिकॉज रिपीटर में हम एज मेनी टाइम्स एज वी वांट वी कैन सेंड द रिस्पॉन्स। जैसे हमने यहाँ पर किया, हमने जस्ट यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया, एंटर किया, राइट। फिर हम यहाँ पर कोई भी क्वेरी डालेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ हम सेम चीज़ हम यहाँ पर बार बार कर सकते हैं। जस्ट टू क्लिक ऑन द सेंड, राइट। जैसे हमें चेक करना है कि भाई इसमें बस एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी देन सेंड। हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा 500 इंटरनल सर्वर एरर रिस्पॉन्स आ चुका है। इसका मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। हम खोल लेते हैं सबसे पहले अपना एक टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर हम सारी चीज़ें लिखते रहेंगे, राइट।
सो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे इसमें कितने कॉलम हैं। उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक क्लॉज है ऑर्डर बाई, लेट्स से 1। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू मेक दिस एज ए लिंक। सेंड किया। ओके, वी गेट द रिस्पॉन्स 200। ओके, मतलब कि पहला कॉलम तो है, ये हमें पता चल गया। अब चेक करते हैं दूसरा कॉलम है कि नहीं है। ओके, दूसरा कॉलम भी है। अब चेक करते हैं तीसरा कॉलम है कि नहीं है। चलो, तीसरा कॉलम नहीं है, मतलब वहाँ पर सिर्फ दो कॉलम है। सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1, चेक आउट द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितने का कॉलम्स हो गए? तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो टोटल दो कॉलम्स हो गए। हमने कैसे चेक किया? हम उसका कमांड भी लिख लेते हैं, ऑर्डर बाई 2। ठीक है, एक्सपोर्ट दिस। हमारे पास दो कॉलम आ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे दोनों कॉलम में स्ट्रिंग है कि नहीं है। ये क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर स्टेप 2 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी रैप से। चेक आउट द स्ट्रिंग कंटेनिंग कॉलम्स। ठीक है, इस क्वेरी को देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यूनियन, यूनियन का, देन सेलेक्ट। प्रीवियस लैब में हम क्या करते थे? जस्ट वी पुट द ए कॉमा ए एंड जस्ट राइट सिंपली। इसको हम रन करा के देखते हैं, देन वी गेट टू नो कि इसके बाद हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेरी सही से काम करे। लेट्स से काम करती है कि नहीं करती है। ओके, हमने दोनों में ये ए इस वजह से डाला। आप यहाँ पर जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हैं चेक करने के लिए कि स्ट्रिंग है कि नहीं है। हमने दोनों में इस वजह से डाला बिकॉज इफ़ यू सी द वेबसाइट, सो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो दोनों में ही स्ट्रिंग भरी पड़ी हुई है। इस वजह से हमने दोनों में स्ट्रिंग डाल दिया है। सो अब तुम देखो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर नहीं दे रहा है, जबकि प्रीवियस लैब्स में सेम चीज़ करके हमारा इंटरनल सर्वर एरर दे रहा था, राइट। सो इसमें क्या होता है कि हमें ऐड करना होता है फ्रॉम डुअल। डुअल एक टेबल का नाम है, राइट। सो फ्रॉम डुअल ऐड करना होता है। अब हम इसमें प्लस ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ यूआरएल। अब हम सेंड करके देखेंगे, राइट। देन वी गेट द 200। ओके, अगर तुम्हें नहीं समझ आता है ये सब चीज़ें क्या है, तो तुम इसके हिंट्स में जाकर के पढ़ सकते हो कि एन ओरेकल डेटाबेस एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट स्पेसिफाई अ टेबल टू सेलेक्ट फ्रॉम। फ्रॉम के बाद हमें एक टेबल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इफ़ योर यूनियन सेलेक्ट अटैक डज नॉट क्वेरी फ्रॉम अ टेबल, यू विल स्टिल नीड टू इंक्लूड फ्रॉम कीवर्ड फॉलोड बाई वैलिड टेबल नेम, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टेबल नेम है वो तुम्हारा ये है डुअल। जैसे कि हमने कहा कि यूनियन सेलेक्ट ABC फ्रॉम डुअल, वेदर इट कंटेन्स और नॉट, हमें इसको ऐड करना ही पड़ेगा, राइट। सो तुम्हें ये समझ आ गया कि क्यों हमने इसको ऐड किया है, राइट। सो हमारे पास कितने कॉलम, दोनों कॉलम में स्ट्रिंग हो गया। लेट्स नोट दैट हमने यहाँ पर क्या किया, फ्रॉम डुअल। ठीक है, सो क्या है, बोथ कॉलम, बोथ कॉलम हैज़ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमारा स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 क्या होता है, हमें वो टेबल फाइंड करनी है। हमने बेसिकली समझो कि हमने दोनों कॉलम में स्ट्रिंग क्यों फाइंड किया, पता करने के लिए कि भाई अगर टेबल में यूज़र नेम और पासवर्ड सेव है, ठीक है, तो दो कॉलम है, एक में यूज़र नेम होगा, एक में पासवर्ड होगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होंगे ना। इस वजह से हमने चेक किया, कंफर्म किया कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, और दोनों में स्ट्रिंग है कि नहीं है। अगर दोनों में स्ट्रिंग नहीं होगी तो भाई यूज़र नेम पासवर्ड तो मिल ही नहीं सकता ना। सो थर्ड स्टेप क्या है कि find the table which contain the username and password, राइट। अब इसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे? अब हमारे पास डेटाबेस कंफर्म हो चुका है भाई, हमारे पास डेटाबेस जो है वो ओरेकल डेटाबेस है, राइट। सो लेट्स गो टू द हिंट। हिंट में क्यों जा रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा, हिंट में हम क्यों जा रहे हैं। जस्ट ओपन इन अ लिंक, न्यू लिंक, राइट। अब हम यहाँ पर चलते हैं डेटाबेस वर्जन।
डेटाबेस वर्जन से हमें कोई मतलब नहीं, बिकॉज हमें पता है कि कौन सा वर्जन है। अब हम चलते हैं डेटाबेस कंटेंट्स में। हमें कौन सा डेटाबेस पता है, ओरेकल डेटाबेस है। तो हमने प्रीवियस लैब में पोस्टग्री एसक्यूएल ऐसा कुछ डेटाबेस था, तो हमने ये क्वेरी यूज़ करी थी। इसमें हम इस क्वेरी को यूज़ करेंगे, इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब हम लेट सपोज कि हमने प्रीवियसली ये यूज़ किया था, अब हम इसको ये यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। अब देखो इसको मैंने क्यों कॉपी किया, इसको क्यों यूज़ करेंगे, लेट्स जस्ट लिसन। ये क्या कह रहा है कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा। इंफॉर्मेशन स्कीमा मतलब कि जितना भी कंटेंट है डेटाबेस में, सारी टेबल्स को सेलेक्ट, सारी टेबल्स में से ये क्या है, सब टेबल्स को जा कर के ट्रैवर्स करेगा, उसके बाद हमें जो टेबल चाहिए वो हमें देगा करके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब कुछ नहीं सेलेक्ट करना, हमें कोई टेबल नेम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कॉमा। हम दो कॉलम के साथ डील कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ नल को ऐड करेंगे, बिकॉज एक तो टेबल नेम हो गया और दूसरा तुम्हारा नल हो जाएगा, राइट। हम इसको कमेंट आउट करते हैं। अब लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल सी, कॉपी एंड पेस्ट। इफ़ यू वरी अबाउट कि भाई सेटिंग्स क्या है, सो दिस इज़ अबाउट टू जस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द साइज ऑफ दिस कैरेक्टर्स जो भी हमें दिख रहे हैं। सो जस्ट पुट इट देयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेक इट एज अ लिंक। कंट्रोल यू एंड सेंड। देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, इट इज शोइंग 500 इंटरनल सर्वर एरर। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। टेबल नेम null from information schema tables, what is wrong? Let's just remove this and make it all tables। all tables को हम यूज़ करके देख रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ये भी क्वेरी थी ना, फ्रॉम ऑल टेबल्स। तो इसको भी यूज़ करके देखते हैं। टेबल नेम कॉमन ऑल टेबल्स, सेंड करते हैं। ओके, हमें ये काम कर गई। बेसिकली ये भी काम क्वेरी काम करेगी, बट इसको यूज़ करने का बे हो सकता है दूसरा तरीका हो, बट हमने ये यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। वी वांट रिजल्ट, हमने ये यूज़ किया 200। ओके, सो इसको हम क्यों यूज़ किया, टू फाइंड द टेबल नेम जहाँ पर हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट अस गो बैक डाउन 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 डाउन। देखो ये पहली टेबल नेम आ गई, दूसरी टेबल नेम आ गई, तीसरी टेबल नेम आ गई। यूज़र नेम और पासवर्ड्स कुछ यूज़र्स नाम के ही टेबल में एग्जिस्ट करते होंगे, बिकॉज इसमें तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, एज आई थिंक। सो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, हमें यूज़र्स करके सेट सर्च करना पड़ेगा। टू मैचेस, तो सेकंड मैच तुम्हारा कौन सा है, सेकंड मैच कहाँ गया, जा भाई कहाँ गया। KLMNOPQRSTU, बस आने वाला है ST, ये मिल गया। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास टेबल आ गई, टेबल का नेम आ गया, हमारे पास टेबल का नेम आ गया कि इस टेबल में हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, राइट। थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेप 4, टू फाइंड where the usernames and passwords are stored। ठीक है, अब हम टेबल पता चल गई, अब इस टेबल में कहाँ पर स्टोर्ड है, उसके लिए फिर से हम चलते हैं हिंट में। हिंट में चलेंगे तो तुम्हें देखेगा ये क्वेरी, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑल टैब कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें टेबल नेम पता है, तो हम टेबल नेम यहाँ पर एंटर कर देंगे और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। लेट अस सी कि कैसे मॉडिफाई करेंगे। ओके, हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको हमने पेस्ट कर लिया। हमें क्या निकालना है, अब कॉलम नेम चाहिए, टेबल नेम मिल गया। अब हमें कॉलम नेम कॉमा नल, दिस डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि हमें दो कॉलम में डील कर रहे हैं, इस वजह से हम दो कॉलम को लेकर के चलेंगे। सेलेक्ट कॉलम नेम कॉमा नल फ्रॉम ऑल टैब कॉलम्स वेयर टेबल नेम इज इक्वल्स टू, हमने जो कॉपी किया था, हमारे पास जो आया था टेबल नेम, हम उसको यहाँ पर रख देंगे और जस्ट कॉमेंट आउट, राइट। अब इसको कॉपी करेंगे और हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
इसको हमने पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से हटा के अब हम डू नॉट फॉरगेट टू मेक इट एज ए लिंक, राइट। सो कंट्रोल यू एंड सेंड आउट। लेट्स सी काम करता है कि नहीं। ओके, वी हैव 200। ओके, मतलब ये क्वेरी काम कर चुकी है, हमारे पास वो कॉलम्स आ चुके होंगे जहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड्स पड़े हैं, ठीक है। लेट्स सी, कम डाउन डाउन, देखिए यूज़र्स का एक मैच हमारे पास मिल चुका है। सो ये कॉलम नहीं है, ये दूसरा, ये कॉलम 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 कहाँ गया, ये एक तुम्हारे पास एक ये कॉलम आ चुका है। जस्ट कॉपी इट डाउन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोई एक ऐसा यूज़र नेम का कॉलम आ चुका है। ओके, और कोई कॉलम नहीं है, तो इन्हीं दोनों में हमारा यूज़र नेम पासवर्ड पड़ा होगा, नाम से पढ़ के पता चल रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या था, हमारे पास सारे कॉलम आ चुके हैं, जितने भी हिडन कॉलम थे सारे कॉलम्स हमारे सामने आ चुके हैं, राइट। सो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ऐसे करके सारे कॉलम्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 5 इज find the usernames and passwords। username, find the password of एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। हमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र से ही लॉगिन करना था, हम उसी का पासवर्ड फाइंड करेंगे। लेट्स सी कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट, क्या हमें सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड्स, कहाँ से, इस टेबल से। हमें ये और इसको सेलेक्ट करना है, कहाँ से, इस टेबल से, राइट। सो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है, हमें सारे यूज़र नेम सेलेक्ट करने हैं, सारे उसी के पासवर्ड सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से, जो टेबल हमारे पास आई थी, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, जस्ट सेलेक्ट कॉपी एंड वी आर गोइंग टू पेस्ट हेयर, और हम इसके प्लस को हटा देते हैं। जस्ट कॉपी पेस्ट, कंट्रोल यू, लिंक आ गया, जस्ट सेंड इट। काम करता है कि नहीं। ओके, वी हैव गॉट 200। ओके, मतलब ये काम कर गया। अब हमारे पास सारे यूज़र नेम और पासवर्ड्स आ चुके हैं, राइट। सो लेट्स सी, इसको हम पहले हटा देते हैं। इट इज़ नॉट गेटिंग, क्या भाई नहीं आया है क्या, जायंट ग्रास हॉपर, द लेजी डॉग। ओके, वी गॉट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड उसका पासवर्ड, दूसरा यूज़र नेम कार्लोस, उसका पासवर्ड, विनर, उसका पासवर्ड। तो जितने भी यूज़र नेम पासवर्ड थे सारे हमारे पास आ चुके हैं, बट हमें मतलब किससे, सिर्फ हमें इससे मतलब है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, और किसको लॉगिन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस आवर लैब एंड गो टू माई अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद पासवर्ड क्या है, दिस इज़ आवर पासवर्ड, कॉपी एंड पेस्ट, लॉगिन, होपफुली लॉगिन हो जाए। ओके, हम लॉगिन कर चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व द लैब। सो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस लैब। होपफुली आपको स्टेप्स सारे समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।